नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। तो आज चर्चा करते हैं गौतम अडानी की, उनकी कंपनी की। वो अचानक चौंका रहे हैं, एक के बाद एक कुछ फैसले ले रहे हैं। ताज़ा फैसला गौतम अडानी का है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जो बहुत ही इतना ज़्यादा चर्चा में था, उसको वापस लेने का फैसला गौतम अडानी ने किया है। 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ पूरी तरह सब्सक्राइब होने के कुछ ही घंटों बाद अडानी ग्रुप ने यह हैरान करने वाला फैसला लिया। इसी तरह पिछले कुछ वर्षों में अडानी की ग्रोथ स्टोरी भी सबको हैरान करती आई है। तो ये ग्रुप ही पूरा हैरान करने वाला है और गौतम अडानी भी चौंकाने वाले फैसले लेते रहे हैं। रिटेल से लेकर पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जबरदस्त विस्तार के कारण अडानी लगातार मुकेश अंबानी को धन कुबेरों की लिस्ट में पीछे छोड़ते आए हैं। आपने भी खबर देखी होगी। अब तो वो डिफेंस, कम्युनिकेशन और मीडिया में भी उनकी धमक है। और इसके अलावा जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, इससे वो जो उनकी तुलना हो रही थी मुकेश अंबानी से, उसमें वो बुरी तरह फंस गए हैं। और वो पहली बार फंसे नहीं हैं। गौतम अडानी इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया में कोल माइन लोकेशन पर घिर चुके हैं। पूरी दुनिया में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो चुका है। 218 अरब डॉलर के अडानी समूह पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप जो ये लगा है, ये ताज़ा है, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से। 4 साल के भीतर अडानी ग्रुप का कर्ज डबल होकर 30 अरब डॉलर हो गया है, लेकिन अडानी को इससे फर्क नहीं पड़ता। उनका फलसफा है, या तो कंपनी बढ़ाओ या कैश के ऊपर बैठे रहो। मतलब एक कंपनी का पैसा दूसरे में लगाओ, उससे कारोबार खड़ा करो, जरूरत पड़े तो कर्ज ले लो, प्रमोटर से पैसे ले लो। फिच की एक रिपोर्ट है, वो भी आपको चौंका देगी। मार्च 2022 में अडानी इंटरप्राइजेज का कर्जा और ऑपरेटिंग इनकम का अनुपात 10 गुना था। सीधा मतलब है, इससे मतलब ये होता है कि कमाई से 10 गुना ज़्यादा कर्ज। यानी आप 5 रुपए कमा रहे हैं, 50 रुपए आप पर कर्जा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आते ही 3 दिनों के भीतर क्या होता है, अडानी समूह के शेयर जो हैं वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में धराशायी हो गए, बुरी तरह टूट गए। अडानी के मार्केट कैप में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है वो खत्म हो गए। इन्वेस्टर्स के तो टोटल 10 लाख करोड़ रुपए खत्म हो गए। शेयरों में 30% तक की गिरावट आई। आज और गिरावट है। फ्लैगशिप कंपनी है ये अडानी इंटरप्राइजेज, जिनके शेयर जो है 25 जनवरी को 3400 रुपये का था और ये 1 फरवरी को 2000 रुपये के आसपास आ गया। जबकि शेयर बाजार में सितारे की तरह एफपीओ का जो प्राइस ब्रांड उन्होंने रखा था वो 3112 रुपये से 3276 रुपये। मतलब ये देख लीजिए कि 3212 रुपये में कौन एफपीओ लेगा जब आपका शेयर का दाम 2000 रुपये से कम है। खैर, इसी बीच एक और बुरी खबर, स्विस ने अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स को मार्जिन लोन देने पर रोक लगा दी है। ये एक बड़ी प्रमुखता से छपी आज खबर। अब देखिए, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और एफपीओ आया तो क्या हुआ। झंझावात से जूझ रहे गौतम अडानी ने आलोचकों के मुंह पर यह ताला लगाने का फैसला किया, कोशिश की। हिंडनबर्ग को उन्होंने 413 पन्नों का जवाब भेजा, ये माकूल साबित नहीं हुआ। इसलिए अडानी ने मार्केट से ही एफपीओ को वापस ले लिया। मतलब इससे वो क्या संदेश देना चाहते हैं वो समझते हैं। गौतम अडानी ने उन निवेशकों को शुक्रिया कहा है जिन्होंने कंपनी में भरोसा जताते हुए इस फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में पैसा लगाया था। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत का सबसे बड़ा एफपीओ सिर्फ 112% सब्सक्राइब हुआ। यानी 100 शेयर के लिए 112 लोगों ने बोली लगाई, वो भी अबू धाबू वाली एक कंपनी के सहयोग से। रिटेल मतलब हमारे आपके जैसे जो खुदरा निवेशक थे, उन्होंने इससे तौबा ही किया। रिटेल कैटेगरी में सिर्फ 12% कोटा ही सब्सक्राइब हो सका। मतलब साफ है कि शेयरधारकों का मजबूत आधार बनाने की गौतम अडानी ने जो कोशिश की वो फेल हो गई है एक बार फिर। इसलिए अडानी ने एफपीओ जब वापस लिया तो एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश की और ये कहा कि हम नहीं चाहते थे हमारे इन्वेस्टर्स का पैसा इसमें डूबे, लॉस हो,
इसलिए हम ये फैसला कर रहे हैं उनके हक में, उनके हित में। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। कंपनी ने ये साफ तौर पे कहा कि उनके पास जो भी पैसा है वो आगे के प्लान्स को एक्सिक्यूट करने के लिए काफ़ी है। अब है कि एफपीओ जारी क्यों हुआ था फिर? तो कोई भी कंपनी अपने भविष्य के विस्तार के लिए या कर्जा चुकाने के लिए एफपीओ लाती है। ये एक मौका होता है कि मौजूदा शेयर धारक भी जो उस कंपनी के हैं वो वहाँ से एग्जिट कर जाए। मतलब एफपीओ पे जो दाम मिलेगा उस रेट पे अपना शेयर बेच के वो निकल सकते हैं। लेकिन अगर हाँ, वो इसलिए होता है कि मार्केट रेट जो शेयर का होता है वो एफपीओ प्राइस के आसपास आ जाता है, पर ऐसा इस केस में नहीं हुआ। एफपीओ के दौरान कंपनी के रिटेल शेयर का भाव रसातल में चला गया। अडानी ने फिर चौंकाने वाला फैसला करके इस गिरावट को रोकने की कोशिश की है। अब उनके इस फैसले पर शेयर धारक कितना भरोसा करते हैं ये बाजार तय करेगा। लेकिन आज 2 फरवरी की रिपोर्ट ये कहती है कि 10% का लोअर सर्किट फिर से लग चुका है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार।